हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली ज्योतिष आचार्य आज की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की, और ये देखेंगे कि जो बुध का गोचर है, शुक्र का गोचर है, मंगल का गोचर है, और इस तरह से ये जो कर्क राशि में जो गोचर स्थिति है, ट्रांजिट है, उसके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ तक शुभता प्रदान करता है इस राशि को। तो आइए हम आज विवेचना करेंगे और आप अपनी कुंडली लेकर के बैठ जाइए और चंद्र राशि से हम बताएंगे और आप देखते रहें। आप सभी देखते रहेंगे कि किस तरह से बुध का गोचर जो है प्रभावित करता है कर्क राशि को। आइए सबसे पहले हम देखेंगे गोचर ग्रह की स्थिति देखेंगे। तो केतु तीसरे स्थान में है, उसके बाद जो जो सप्तम स्थान है वहां पर मंगल और शुक्र है, वीनस और मार्स है। उसके बाद जो अष्टम स्थान है वहां पर शनि भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। उसके बाद जो राहु के स्थान है, प्लेसमेंट है, वो 9th भाव पे है। और उसके बाद दसम स्थान में गुरु बैठे हुए हैं। इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बुध हैं ये भाग्य स्थान में चले जाएंगे 8 मार्च को। 8 मार्च को यहां पर स्थिति होगी भाग्य स्थान में। यहां से जो अष्टम स्थान है वहां से बदल करके आ जाएंगे वो यहां पर। तो अब राहु के साथ में जो है यहां पर हो जाएंगे बुध। तो राहु के साथ में बुध कैसे होते हैं, राहु के साथ में मित्रता होती है कि नहीं होती है, भाग्य स्थान है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि भाग्य स्थान पे आपका भाग्य कैसे काम करेगा कर्क राशि वालों का। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि बुध यहां पर रहेंगे राहु के साथ में, तो बुध और राहु दोनों एक मित्रता का काम करेंगे। यहाँ पे दोनों में मित्रता होगी। और बुध से संबंधित राहु क्या है, राहु चालाक है। राहु क्या है, राहु चतुराई करते हैं। राहु क्या है, राहु छल करते हैं। लेकिन साथ साथ में वहां पर जैसे बुध जाएंगे, मतलब बुध क्या देखेंगे, स्किल देखेंगे, आपकी कला कौशल देखेंगे। उसके बाद जो आपकी जो एप्लीकेशंस देखेंगे, कैसे आप काम कर रहे हैं, उच्च शिक्षा देखेंगे। और ये सारी चीजें जब राहु का वहां पर होगा, बड़ा अच्छा इवेंटफुल जो ये महीना आपके लिए होने वाला है। तो बुध का गोचर जो है इससे क्या होगा, क्योंकि बुध देखेंगे हम यहाँ पर, यदि बुध जाते हैं, मरकरी यहाँ पर जमनाई की स्थिति होती है, तो हम बुध देखेंगे। बुध कौन कौन से राशि के स्वामी हैं, एक तो 12वें भाव के स्वामी है और एक है तीसरे भाव के स्वामी है। तो इससे हम देखेंगे कि क्या 12वें भाव में जब अष्टम से बुध का संबंध होगा यहाँ 12वें भाव से, तो ये सारा विदेश से संबंध बता रहा है। ये विदेश से संबंध बता रहा है, विदेश से पैसा आने का संबंध बता रहा है। साथ साथ में विदेशों से आपका कनेक्शन बता रहा है। और इसके साथ साथ में जैसे ही भाग्य स्थान पे जाते हैं, तो ये क्या होगा कि बुद्धि के कारक भी हैं, 12वें स्थान के स्वामी भी हैं बुध, और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो विदेश व्यापार भी, ऑनलाइन संचार का माध्यम भी, ट्रेडिंग भी, और स्टॉक मार्केट भी, साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, बैंकिंग भी, सीए से संबंधित कार्य भी, डेटा एनालिसिस भी, और उसके बाद जो ऑडिट से संबंधित कार्य भी। और इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि जो रिसर्च का आपका फील्ड है उसको भी बुध बता रहे हैं कि वो किस तरह से होने वाला है। राहु के साथ में रहेंगे और तेजी उसमें आएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये राहु के साथ में युति यहां पर होगी 7 माह के बाद, वो भी आपके लिए बहुत फलीभूत होने वाली है। अब मैं ये इसमें ये बताना चाहूंगा कि बुध राहु तो दोनों तो मित्र हैं, और सोच समझ के जो है इसमें कार्य यदि किया जाए तो बहुत अच्छी एक पटरी पर गाड़ी चलने वाली है, जो कि आपको एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करेगी और आप बहुत अच्छे आगे राइज कर जाएंगे। अब मैं ये बताऊंगा कि जो सप्तम स्थान पर है यहाँ पर भी, यहाँ से वीनस भी यहाँ पर 7 मार्च को चले जाएंगे, और मंगल भी, मार्स भी यहाँ पर जो है 15 मार्च को चले जाएंगे। तो मार्च जब यहाँ पर मंगल आएंगे, तो शनि और मंगल की जो युति है ये थोड़ा सा ये देखने लायक होगी। ये पिता के लिए भी, और दूसरा आपके जो एल्डरली हैं, जिनके अंडर आप कुछ भी करने जा रहे हैं या जिनसे आप सहमति लेते हैं, उन पे किसी प्रकार का भी रोष आपने नहीं करना है। काम निकालने की क्षमता आपने रखनी है
किसी भी तरह से एग्रेसिव नेचर आपने नहीं बनाना है, क्योंकि शनि और मंगल की युति यहाँ पर होगी अष्टम भाव में। अतः अष्टम भाव से वो जो है वो प्रभावित करेगा आपके कार्य की क्षमता को, वो प्रभावित करता है आपके कार्य करने के तरीकों को, वो प्रभावित करेगा आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, वो प्रभावित करेगा आपके शरीर को, वो प्रभावित करेगा आपके दिमाग को, वो प्रभावित करेगा आपके मन को। इसलिए आपने शनि और जो मंगल की जो युति है यहाँ पे, उनसे सीखना है, उनसे लर्निंग लेनी है और उनसे लर्निंग लेकर के, एल्डरली लोगों से लर्निंग लेकर के आपने आगे बढ़ना है। उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि आपके व्यक्तिगत स्वरूप को, आपके व्यक्तिगत जो प्रभाव है उस पर जो किसी तरह से दखल अंदाजी हो या उसमें कुछ किसी प्रकार से कमी आए। अब मैं ये बताऊंगा कि शुक्र यहां से जब यहां पर जाएंगे, वीनस जब जाएंगे, तो वीनस और मंगल भी एक साथ हो जाएंगे। तो वो वीनस और मंगल एक साथ होंगे तो वो आपकी पर्सनल लाइफ पे कैसे प्रभाव करेंगे। जब शुक्र और मंगल एक साथ में होते हैं तो कहीं लव रिलेशन में फंसने का डर रहता है, या कहीं इस तरह से होता है कि कहीं पर कोई कोई संबंध न बन जाए किसी से, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल भी होंगे और शुक्र भी होंगे। तो उससे पहले जो है ये स्थान जो है आपकी आपकी जो है ये पार्टनर का स्थान होता है। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मंगल और शुक्र और साथ में शनि होंगे तो आपको अपने अपने जो व्यवहार है, अपनी जो अपना जो स्किल है उसको अपने कामों में आगे बढ़ाना है। किसी तरह से कहीं भी फंसना नहीं है। या फंसने का मतलब ये है कि गलत कोई व्यवहार बने, गलत कोई संबंध बने, उससे आपको दूर रहना है। तो इस तरह से मैं ये बताऊंगा, ये स्थिति थी। और उसके बाद जो शुक्र और शनि की युति यहाँ पर होगी, शनि और शुक्र की यहाँ पर युति होगी, वो युति जो है मेल फीमेल का आकर्षण बढ़ाने वाली होगी। शनि और शुक्र की युति यहाँ पर, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे अभी आ जाएंगे 7 तारीख को और मंगल आएंगे 15 को, तो उस 7 के बाद यहाँ पे शनि और शुक्र की युति होगी जो कि मेल फीमेल का आकर्षण होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रिलेशन बनाते समय आप सावधान रहें। और मंगल जो अष्टम में जब यहाँ पर आएंगे 15 के बाद, जब अष्टम में यहाँ पर मंगल रहेंगे, यहाँ पर 45 दिन के लिए रहेंगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको अपने शारीरिक जो किसी तरह से कहीं पर भी आपको चोट ना लगे, और वाणी का भी ध्यान रखना है आपने। और इससे जो है आपको अपना जो कार्य कुशलता इसमें बढ़ानी है, ताकि आप अपने कार्यों में आप आगे बढ़ सको और किसी से भी किसी तरह से भी आपको कहीं से भी ऐसा ना हो जो आपको किसी तरह से भी परेशान होना पड़े। तो ये मंगल शुक्र और जो यहाँ पर मंगल शुक्र और जो शनि की युति होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, बड़े इवेंटफुल ये महीना आपके लिए। और मैं कहता हूं कि मार्च के महीने में आप उत्तरोत्तर वृद्धि और उत्तरोत्तर जो है उन्नति करोगे, यदि इनका सही ढंग से आपने उपयोग करना सीख लिया। राहु के साथ में भी जब यहाँ पर बुध आएंगे तो वो आपकी कौशल, जो आपकी स्किल जो है उसको बढ़ाएंगी। तो ये इस तरह से इनका बुध का, शुक्र का और मंगल का गोचर आपको बहुत प्रभावित करने वाला है। साथ साथ में राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है, क्योंकि राहु किसी तरह से छल भी होते हैं, किसी प्रकार से भी वो जो है टकराई करने वाले होते हैं। तो जो वहां पर ग्रह आता है वो ग्रह उस तरह से यदि वो अपने सही ढंग से काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध है वो रहेंगे आपके 12वें भाव के 3रे भाव के स्वामी। तो मुझे लगता है कि आपकी इस तरह से जो है राहु को भी इन्हीं भागों में बंटवारा करके वो उधर ले जाएंगे जहां से आपकी उन्नति हो रही है। तो मैं कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो महीना है, मार्च का महीना है, ये कर्क राशि वालों को बहुत ही अच्छी एक उन्नति पर ले जा रहा है। और इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको अपने कार्यों की गति, कार्यों को जो आपकी क्षमता है उसको बनाए रखना है, और उसमें आप बहुत अच्छा 100% दें ताकि आप आगे ही बढ़ते जाएं। और इन जो ग्रहों का जो गोचर का प्रभाव है वो आपको और ज्यादा सपोर्टिव हो जाए। तो ये था। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। कर्क राशि वालों को लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और मुझे लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ोगी और आप अपने जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें आगे बढ़ते जाओगे, और साथ साथ में आप लोगों का भी कल्याण करोगे। इन्हीं आशाओं के साथ में आपके लिए मार्च का पूरा महीना मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।